नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण की। तो लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक आंकड़ा आपके सामने। आज 1000 के पार कोरोना चला गया छत्तीसगढ़ में। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक इस साल में सबसे बड़ा आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1066 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,20,783 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है और अब तक 3,920 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। आज 286 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,10,883 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,025 तक पहुंच चुकी है। तो आप सावधान रहिए, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है छत्तीसगढ़ में। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। तो 3,920 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और आज 286 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 3,10,883 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 6,025 पहुंच गई है। तो इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हम हमारे संवाददाता से संपर्क कर रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। संदीप, अब 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सीधे तौर पर बात करें, किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि सरकार का मामला अलग है। वो अपनी तरह से वैक्सीनेशन कर रही है, वो लगातार कोशिश भी करती है। हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि अगर आप निगम की टीम मास्क के लिए चालान बनाती है तो उसका हाथ भी पकड़ लिया जाता है। इन तमाम बातों से इधर एक बात करता हूं, मैच चल रहा है रायपुर में। लगभग एक जगह 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 लोग इकट्ठा होते हैं। उसके साथ साथ बाहर से भी लोग आते हैं मैच देखने के लिए। बाजारों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। आपने भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई। 1066 का आंकड़ा पार हो चुका है। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से यह कहना गलत नहीं होगा संदीप कि छत्तीसगढ़ में लापरवाही अपने चरम पर है और उसका फायदा कोरोना ने उठाया है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि धीरे धीरे हम वापस से जो है वो महामारी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 से 10 दिनों की आप बात करें तो ये आंकड़ा था 150, 200 ऐसे आंकड़े आते थे। पिछले 7 जनवरी को, इसी साल का जो 7 जनवरी था, उस दिन 1010 मरीज मिले थे। और अब देखेंगे कि 3 महीना गुजरे भी नहीं है कि ये वापस आंकड़ा जो है 1066 तक पहुंच गया है। अगर आप इस आंकड़े का एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा मरीज लगभग 325 मरीज रायपुर में है, 291 मरीज दुर्ग में है, 60 मरीज करीब राजनांदगांव में। इसके अलावा जो है जशपुर में जो है वो 60-70 मरीज हैं। तो बड़े शहर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जहाँ पर बाजार है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है। तो सीधी बात है कि जब आप इसे नारायण, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, जहाँ पर या तो मरीज नहीं है या 2 से 3 मरीज मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि राजधानी जहाँ मार्केट है, जहाँ पर ज़्यादा आना जाना लोग कर रहे, ज़्यादा लापरवाही है, वहाँ पर ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। रायपुर, दुर्ग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए व्यापारी का आना जाना बहुत ज़्यादा है लोगों का। यहाँ पर पॉलिटिकल आप रायपुर में देखेंगे तो 30-40 हज़ार लोग स्टेडियम में जा रहे हैं। पॉलिटिकल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की रैलियां, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, मीटिंग्स हो रही है। तरह तरह से लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लोगों को संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि मास्क लगाना है। जिन लोगों को मास्क लगाकर संदेश देना चाहिए, वो जो है मास्क उनको लगाना चाहिए, वो लापरवाही कर रहे हैं। अभी MIC की बैठक हुई थी, मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई थी, महापौर समेत तमाम MIC मेंबर्स बैठे थे, तमाम अधिकारी बैठे थे। उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने
जो मास्क नहीं लगाया था। अब उसका नतीजा क्या होता है पंडित जी आपको बता रहे, जब निगम के लोग चालानी कार्रवाई करने उतरते हैं तो पब्लिक वो फोटो दिखा के पूछती है कि बड़े लोगों का चालान क्यों नहीं हो रहा, हमारा चालान क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि दूसरे की गलती दिखाकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लगातार मालवीय रोड, गोल बाजार, जयस्तंभ चौक, हर बाजार दिखा चुके हैं, शास्त्री बाजार, जहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना का डर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि हर दिन औसत, अगर आज की बात छोड़ दें तो 10 से 12 मौत हर दिन हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया मामला। रायपुर में 30-40 मरीज एक एक मोहल्लों में मिल रहे हैं। वापस से कंटेनमेंट जोन बनाने की स्थिति आ रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू हो गया। तो अगर ऐसे में प्रदेश की जनता अगर नहीं सुधरेगी तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए कि नागपुर में लॉकडाउन लग चुका है 15 से 21 तारीख तक। वहाँ से बड़े व्यापारी यहाँ पर बहुत सारी संख्या में आते हैं। भोपाल के कई सिटीज़ में लग चुका है। सारे लोगों का आना जाना यहाँ रायपुर में भी चालू है क्योंकि बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ऐसे में अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रायपुर में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाए। जी चलिए संदीप, वाकई जो स्थिति अभी बनी है, प्रशासन को भी कमर कसना है, ध्यान देना है, लोगों को भी अवेयर रहना है। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं और भोपाल में कोरोना की क्या स्थिति है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में कोरोना के 917 नए केस मिले हैं। जी हां, यहां भी 917 तक आंकड़ा पहुंच गया है। इंदौर 294 और भोपाल में 184। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 6032 पहुंच चुकी है। और जरा एक नजर भोपाल पर डाल लेते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला लिया गया। 21 मार्च से 31 मार्च तक बसों का परिवहन बंद रहेगा। महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों का परिवहन बंद रहेगा। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र से आने वाली बसें बंद रहेंगी। भोपाल में कोरोना संक्रमण को लेकर आज बैठक की गई, उच्च स्तरीय बैठक हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला लिया गया है 21 से 31 मार्च तक। और जरा भोपाल से बड़ी खबर एक और देख लेते हैं, जहां 1 अप्रैल से ऑनलाइन होगा बिजली बिल भरने का कार्यक्रम पूरा। क्योंकि अगर आपको बिजली बिल भरने जाना है तो आपको ऑनलाइन भरना होगा। बिजली बिल भुगतान के लिए कैश काउंटर की सुविधा बंद हो गई है। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का यह फैसला है। तो ऑनलाइन से ही बिजली बिल भुगतान करना होगा। कंपनी ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। तो 1 अप्रैल से बिजली बिल आपको ऑनलाइन भरना होगा। कैश काउंटर सुविधा बंद हो गई है। चलिए इन तमाम खबरों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार कोशिश यही कि कोरोना काबू में हो, लेकिन दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 8 मार्च से आज 18 मार्च तक की हम बात कर लें तो लगातार इन 10 दिनों में लगातार आंकड़े बढ़े और आज 917 एक मरीज की ग्वालियर में मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश की जो हम पॉजिटिविटी दर देखें तो वो 5% के आसपास हो गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस गति से कोरोना फैल रहा है। आज यदि हम पॉजिटिव केसेस की बात करें तो ये भी पिछले 2 महीने 1 महीने से जो पॉजिटिव केस मिलने की जो संख्या कमी थी उसमें कहीं ज्यादा ही आई है। और आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव भोपाल, इंदौर में मिले हैं। हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 917 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अकेले इंदौर में 294 मिले हैं, भोपाल में 184 मिले हैं। और मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए जिले जहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय मध्य प्रदेश में रहा है। मुख्यमंत्री ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी के साथ की है और बड़ा फैसला जो लिया है उसमें महाराष्ट्र से आने वाली बसों को तत्काल प्रभाव से परिवहन रोकने का फैसला लिया है। जाने वाली बसें भी रुकी का परिवहन नहीं होगा, आने वाली बसों का भी परिवहन नहीं होगा। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने और भी कई फैसले लिए, खासकर मुख्यमंत्री ने सुबह ही कहा था कि स्कूल खोले जाए या नहीं खोले जाए, इस पर भी रिव्यू करने की जरूरत है। हालांकि इस बैठक में, आज की बैठक में इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर भी एक बैठक होगी और मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी मिलकर ये फैसला लेंगे कि स्कूल एक तरह से खोले जाए या न खोले जाए। एमपीबी ने भी बड़ा फैसला लिया है और कैट काउंटर बंद कर दिए हैं। पीईबी की एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने वाली थी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने वाली थी 4000 पदों के लिए, जिसमें 14 लाख से अधिक आवेदन आए थे। वो परीक्षा भी कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दी गई है। जी, शुक्रिया विवेक इस तमाम बातचीत के लिए। तो ऑनलाइन अब भरना होगा बिजली बिल, इसका भी एक बड़ा फैसला यहां विद्युत वितरण कंपनी ने लिया है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर सजगता के हर प्रयास सरकार कर रही है। अब बारी आपकी है, आपको भी सजग रहना है। तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही है। इसके लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही वैक्सीन लगवाकर कोरोना को मात दी जा सकती है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सुरेश गोयल ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि जागरूकता के जरिए ही कोरोना को मात दी जा सकती है। मेरा एक संदेश है कि वैक्सीन में किसी प्रकार की अपनी जान को, अपने स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। आप लगाएं, लगा करके आप देखेंगे वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आगे की सुरक्षा की तो करीब करीब गारंटी है इसकी। वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और इतने सेंटर खुले हुए हैं, अगर आप रोज़ जाओगे तो हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो और सेंटर भी खुलेंगे। आप वैक्सीन लगाइए और मास्क को आगे भी लगाना ना छोड़ें। मैं पुनः सब आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप कम से कम 2 काम करें। एक, पहला वैक्सीन लगवाएं और मास्क का सदैव उपयोग करें। सीएम भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज उन्होंने 3 विधानसभा में रैलियों को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को लगता है कि मैं उनके विधानसभा में जाऊंगा और वो मेरी सभा में बिजली कटवाकर कांग्रेस की आवाज रोक लेंगे, तो शायद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं जानते। उन्होंने लिखा कि असम में कांग्रेस के पक्ष में उठ रही आवाज नहीं रोक पाएंगे। माजुली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए सीएम ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यहीं से हैं विधायक, लेकिन क्षेत्र की जनता की अकर्मण्यता से यहां काम नहीं होने की वजह से जनता त्रस्त है। कोरिया जिले में भाजपा में चल रही खींचतान और नाराजगी अब बाहर आने लगी है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत खड़गवा, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़े से मिलने उनके निवास बैकुंठपुर के सरडी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष भाजपा संगठन में मनमानी करते हुए परिवारवाद चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही बड़े पद दिए जा रहे हैं। मणिनगढ़ से हम लोग 5 पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से। मैं खुद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से पार्षद निर्वाचित हुआ भारी मतों से। क्या मैं कांग्रेसी हूँ क्या? जिन लोगों का भाजपा से कोई नाता ही नहीं रहा मनेंद्रगढ़ में खासकर, उनको आप शीर्ष पद देकर क्या साबित करना चाहता है, ये हम लोग के समझ में पड़े हैं। नारायण चंदेल जी, उनसे मेरी बात हुई तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ 21 तारीख को, आ करके और अपन एक सब परिवार के लोग हैं, अपन एक बार बैठ जाएंगे, बैठ के क्या दुख शिकवा शिकायत है सुन लेंगे और उसके बाद निर्णय करके ऊपर जाना होगा, ऊपर बताना होगा तो ऊपर बताएंगे। अगर यही हल हो जाएगा तो यही हल कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान जिले के कार्यकर्ताओं ने कसडोल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी थे। कसडोल विश्राम गृह में जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें कहा कि हम फिर से राज्य में वापसी करेंगे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सारे विकास के काम रुके हुए थे। मंत्री श्री राजकुमार साहू जी और हमारे
जितना लूट, हत्या, बलात्कार इस 2 साल में हुआ है, जितने किसानों की आत्महत्या छत्तीसगढ़ में हुई है, ये चिंता का विषय है कि अब 1-2 नहीं 5-5 परिवार आत्महत्या कर रहा है या उनकी मौत हो रही है। आज तक सरकार इसके जवाब नहीं दे पा रही है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से जो राज अभी चल रहा है वो सैंड माफिया का है, कोल माफिया का है, लैंड माफिया का है, लीकर माफिया यानी शराब माफिया का है, सीमेंट माफिया का है। इसके सिवा छत्तीसगढ़ में और कोई काम नहीं। आज पूरी नदियां बेच दी गई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में कि पूरे महानदी अरपा, पैरी, शिवनाथ से लेकर खारून तक नदियां की धार बदल रही है। 15-15 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ से रेत जा रहा है। डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए हैं। सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेना और कर्ज लेके बोझ में छत्तीसगढ़ की जनता को लादते जाना, सिर्फ एक ही विषय छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और इधर व्यवस्थित शहरी विकास के लिए सरकार लाख दावा करे, लेकिन हकीकत तो यह है कि तमाम नियमों के बावजूद भी अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने में शासन प्रशासन असफल साबित हुआ है। लिहाजा प्रदेश के शहरी इलाकों में 68% निर्माण तय अनुमति से ज्यादा हो गए हैं। अब पिछली गलती से सबक लेने की जगह अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने का काम भी सरकार ही कर रही है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए आप। नगरीय निकायों में अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए कंपाउंडिंग का नया नियम बनाया गया था। इसके तहत एक निश्चित राशि जमा कर 10% का निर्माण वैध किया जा सकता है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके दायरे को बढ़ा दिया है। सरकार ने अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए सीमा अब 20% कर दी है। मतलब व्यवस्थित शहरी विकास के साथ नियमों का पालन करने में विफल रही सरकार अवैध निर्माणों को ही बढ़ावा दे रही है, जबकि नियमों के मुताबिक इन निर्माणों पर कार्रवाई का प्रावधान है। 20% कंपाउंडिंग हो जाएगी तो नगर निगम को भी पैसा मिलेगा, उनका लीगलाइज भी हो जाएगा, और इसलिए कंपाउंडिंग 20% हम कर रहे हैं। पहले प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन लेना जरूरी नहीं था, लेकिन भूमि विकास निगम 1984 लागू होने के बाद बिल्डिंग परमिशन लेना जरूरी हुआ। भूमि विकास अधिनियम संशोधन कर तय अनुमति से 10% अवैध निर्माण को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों के अफसरों के अनदेखी से लोगों ने तय अनुमति से 40% अधिक निर्माण किए। सिर्फ राजधानी भोपाल में ही ऐसे निर्माण की संख्या 6 लाख से अधिक है। इन निर्माणों पर कार्रवाई के स्थान पर अब वैध करने के लिए प्रतिशत को दुगना किया गया है। मंत्री भले ही कंपाउंडिंग की सीमा को बढ़ाना प्रदेश के लिए सौगात बता रहे हैं, लेकिन शहरी विकास के जानकारों की इस पर कड़ी आपत्ति है। अर्बन एक्सपर्ट ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार का यह निर्णय शहरी विकास पर भारी पड़ेगा। इससे लोगों में अवैध निर्माणों की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। एनवायरमेंट क्लियरेंसेस हुए थे, उसके अंदर अब वो 20% कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है उस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ एक पैसे उगाई के लिए आपको इस करना है, तो ये तो उचित नहीं है इस शहर के लिए। सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार व्यवस्थित शहरी विकास को दांव पर लगा रही है। पहले अफसरों की लापरवाही से अवैध निर्माण का खाका बढ़ता गया, तो अब इन पर लगाम लगाने के स्थान पर बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। आखिर कैसे होगा प्रदेश के शहरों का व्यवस्थित विकास, ये बड़ा सवाल है। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। उधर भाटापारा में आज जय व्यापार पैनल की ओर से अमर पारवानी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए जनसंपर्क रैली निकाली गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए निकाली गई ये रैली भाटापारा के प्रमुख रास्तों और बाजारों से होते हुए निकली। रास्ते में व्यापारियों से मुलाकात कर अमर पारवानी के पक्ष में प्रचार करते हुए समर्थन मांगा गया। जय व्यापार पैनल की ओर से तैयार घोषणा पत्र और प्रचार पत्र व्यापारियों को सौंपा गया। साथ ही पैनल के पक्ष में भी मतदान की अपील की गई। चुनाव प्रचार के दौरान अंशुल जैन, तोरण साहू, राजेश थारानी, कमलेश कुकरेजा के साथ भाटापारा के कपड़ा, सराफा, अनाज, किराना, मोबाइल जैसे अनेक व्यापार से जुड़े व्यापारी रैली में मौजूद रहे। व्यापारी भाइयों से बोलूंगा, सही व्यक्ति, सही चैनल वो है जय व्यापार पैनल। अमर पारवानी जी के 2 शब्द बोलूंगा, नो टेंशन, नो परेशानी, जब तक व्यापारी भाइयों के साथ है अमर पारवानी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस चुनाव में अभी अमर पारवानी जी का जो व्यापार जय व्यापार चैनल है उसको बढ़त मिली हुई है, और यहाँ के
99% वोट अमर पारवानी जी के ग्रुप में जाने के हैं। काफ़ी तादाद में व्यापारी जन हमारे साथ है और काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। जय व्यापार पैनल को व्यापारियों का शहर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हम काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।